पॉलिटिक्स पर अडानी पर सरकारी मेहरबानी की रिपोर्ट पब्लिश हुई। पत्रकार राघव की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और सरकार के लिए गोदी मीडिया क्राइसिस मैनेज करते दिखने लगा। खैर, सोचिए, 1 रुपए की आज की कीमत क्या होती है? आपके और हमारे लिए शायद कुछ भी नहीं, पर जब बात आती है पूंजीपतियों की तो वही 1 रुपया उनके लिए करोड़ों के बराबर होता है। बिहार में अडानी को जिस तरह 1 रुपए में जमीन दी गई, वो अडानी के ऊपर सरकारी मेहरबानी का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन क्या केवल बिहार में ही अडानी पर यह मेहरबानी हुई? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ? सरकार ने 2023 में कई दावे किए थे कि बिहार में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी कहा था कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या ये सारे दावे सच है? क्या अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट से बिहार में आर्थिक विकास होगा या फिर सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए बिहार की जनता का शोषण किया जाएगा? बिहार में उद्योगों के सवाल पर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जिसके कारण उद्योग नहीं पनप सकते, जबकि बिहार के चीनी मिलों का खंडहर में बदल जाना दिखाता है कि दिक्कत बिहार की ज्योग्राफी में नहीं बल्कि सरकारों की फिलॉसफी में है, जिनके नजर में कॉमन मैन की अहमियत कुछ है ही नहीं। अडानी जैसे व्यापारियों को संसाधनों पर कौड़ियों के भाव में कब्जा देने की अलग अलग कहानियां हैं कौन सी? इसका क्या असर पड़ रहा है? अडानी के विकास में कैसे लोगों का विनाश छिपा है? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पहले बात बिहार की और फिर अलग अलग राज्यों की। 13 सितंबर 2025 को अडानी पावर ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि कंपनी ने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL के साथ 25 साल का बिजली आपूर्ति समझौता किया है। इस समझौते के तहत अडानी 2400 मेगावाट बिजली प्रदान करेगा और पूरी परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में बनेगी। ये सब एक DBFOO मॉडल के तहत होगा, यानी डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन। कंपनी ने इसे सबसे कम दर 6 रुपए 7.5 पैसे रुपए किलोवाट घंटे पर जीता है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में 1020.60 एकड़ जमीन अडानी पावर को दी गई और वो भी सिर्फ 1 रुपए सालाना लीज पर। सोचिए, करोड़ों की कीमत वाली जमीन को केवल 1 रुपए में दे दिया गया। यही नहीं, बल्कि इस जमीन पर बनने वाला प्रोजेक्ट 2400 मेगावाट बिजली का है, जिसका बजट करीब 21,400 करोड़ रुपए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मटका भर चावल की तरह था, क्योंकि इस सब में बिहार के पैसे से बना पावर प्लांट, बिहार के कोयले से बनी बिजली और फिर बिहार के ही लोगों से 6 रुपए प्रति यूनिट में बिजली बेचना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं डबल लूट का हिस्सा है। ग्रामीणों की मुश्किलें तो और भी अधिक बड़ी हैं। उनका आरोप है कि उन्हें डराया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और धोखे से अपनी जमीन बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। मुआवजे की बात करें तो मुआवजे की स्थिति भी खराब है। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ। कहीं पर कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यह जमीन अगर किसानों की है तो उनकी आवाज दबाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि उनके हकों को, उनके अधिकारों को, जमीन पर से उनके स्वामित्व को छीन लिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट बन रहा है उस जमीन पर हजारों आम, शीशम और फलदार पेड़ खड़े हैं, जो ग्रामीणों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इन पेड़ों के कटने से उनके जीवन पर गहरा असर पड़ेगा, लेकिन सरकार ने फलदार पेड़ों से भरे जमीन को बंजर भूमि घोषित कर दिया। यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सरकार और पूंजीपतियों के बीच गठजोड़ है, जिसमें किसानों और पर्यावरण की चिंता कम है। पत्रकार राघव त्रिवेदी ने इस पर एक शानदार ग्राउंड रिपोर्ट की, जो हमारे प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स पर पब्लिश्ड है। इस रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया कि कैसे 1 रुपए प्रतिवर्ष की दर से लगभग 1000 एकड़ जमीन अडानी को लीज पर दी गई। जो कोई सवाल करने की कोशिश करता है उसे बंद कर दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर क्षेत्रीय पत्रकार भी इस खबर से दूरी बनाए हुए हैं। सवाल यह भी उठता है कि पत्रकारीय संस्थानों ने इस खबर से दूरी क्यों बना ली। खैर,
भारतीय विद्यापीठ और मॉलिटिक्स के लिए राघव की रिपोर्ट का असर हुआ। विपक्ष ने इसे मुद्दे को उठाया। पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों की जमीन 1 रुपए में बेची गई और अब जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो किसानों को नजरबंद कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार ने पूरी तरह से अपने लोगों के साथ धोखा किया? क्या राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इस परियोजना को बढ़ावा दिया, जबकि इसके लिए किसानों को उनकी जमीन से वंचित किया जा रहा है? अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है। यह बिहार केवल इकलौता राज्य नहीं है जहां पर अडानी पर सरकारों की मेहरबानी की कहानी दिख रही है। एक नजर डालिए झारखंड पर। जगह का नाम है गोड्डा। वहां 1364 एकड़ जमीन ली गई अडानी के पावर प्लांट के लिए। सरकार ने कहा यह तो विकास है, कोई विस्थापन नहीं होगा, लेकिन जमीन पर खड़ी फसलें बुलडोजर से रौंदी गई। आदिवासी परिवारों की कब्रगाहें, तालाब, पेड़ सब मिटा दिए गए और जब विरोध हुआ तो पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। एक आदिवासी किसान को धमकी दी गई, जमीन नहीं दी तो जमीन में गाड़ देंगे। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह उस लोकतंत्र की चुप्पी थी जो अब उद्योगपतियों के पक्ष में बोलता हुआ दिखता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर के पास गोंदखेरी कोल माइंस की तरफ। वहां जंगल का नाम है जुड़पी जंगल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसे कानूनी रूप से जंगल माना जाएगा, लेकिन अडानी के प्रोजेक्ट के लिए इसे काटने की तैयारी शुरू हो गई। पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल गई, लेकिन स्थानीय लोग बोले हमें मराठी में रिपोर्ट नहीं दी गई, हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। और जब विरोध हुआ तो विकास विरोधी कहकर उस विरोध को, उन ग्रामीणों को खारिज कर दिया गया। उड़ीसा में गंधमार्दन पहाड़ियों के पास अडानी ग्रुप ने जमीन खरीदी। कंपनी ने कहा यह तो पर्यावरण बचाने के लिए है, वनीकरण के लिए है। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या यह बॉक्साइट खनन की तैयारी है? वहां 55,000 आदिवासी लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी जंगल से जुड़ी है, लेकिन उनकी जमीनें अब कॉरपोरेट की फाइल्स में दर्ज हो चुकी हैं। इन सब मामलों में एक पैटर्न साफ तौर पर दिखता है। चुनाव से पहले जमीन दी जाती है, प्रोजेक्ट पास होते हैं और विरोध को दबा दिया जाता है। जब सवाल उठते हैं तो जवाब नहीं आते, सिर्फ प्रेस रिलीजेस आती हैं। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल उस प्रक्रिया का है जो संविधान के दायरे से बाहर जाकर चुपचाप पूरी कर ली जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है किसी भी निजी परियोजना के लिए जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। लेकिन क्या गोड्डा, गोंदखेरी या गंधमार्दन में ग्राम सभा बैठी? क्या ग्रामीणों से पूछा गया कि उनकी जमीन, उनके फसल, उनका जंगल, उनकी जिंदगी, इन सब का क्या होगा? गोंदखेरी कोल माइंस का मामला देखिए। नागपुर के पास जुड़पी जंगल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से जंगल माना, वहां 87.35 हेक्टेयर जंगल की कटाई की मंजूरी दे दी गई। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मराठी में नहीं दी गई, जिससे स्थानीय लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके आसपास होने क्या वाला है। और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें विकास विरोधी कह दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है, जहां भाषा की दीवार बनाकर जनता को चुप कराया जाता है? झारखंड के गोड्डा में झारखंड जनाधिकार महासभा ने साफ कहा भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन हुआ है, ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई है, 80% प्रभावित परिवारों की सहमति भी नहीं ली गई है। और जब लोगों ने आवाज उठाई तो उन पर केस कर दिए गए। क्या यही न्याय है, जहां विरोध करना अपराध बन जाता है? अब सवाल ये नहीं कि अडानी को जमीन क्यों दी गई, सवाल यह है कि जनता से क्यों छुपाया गया। क्या लोकतंत्र अब कॉरपोरेट की सहमति से चलता है? क्या नियम कायदे निवेशकों की सुविधा के हिसाब से तोड़े मरोड़े जा रहे हैं? सो कुल जमा यह है कि अडानी पर सरकार की मेहरबानी की रिपोर्ट किसी एक राज्य भर की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां 1 रुपए में जमीन दी जाती है और करोड़ों में जनता से वसूली की जाती है, जहां जंगल काटे जाते हैं और कहा जाता है ये हरियाली के लिए है, जहां किसानों की जमीन ली जाती है और कहा जाता है ये रोजगार देने के लिए है, लेकिन रोजगार आता नहीं और रोजी चली जाती है। भारत में एक कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA। ये कानून कहता है कि अगर कोई जमीन जंगल जैसी है या उस पर लोग सालों से निर्भर हैं तो बिना उनकी मंजूरी के वहां कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता। मतलब गांव की सभा यानी ग्राम सभा से पहले इजाजत लेनी होती है, लेकिन यहां लोग बोल रहे हैं हमारी मंजूरी नहीं थी, हमें बताया ही नहीं गया, या फिर रिपोर्ट ऐसी भाषा में दिया गया जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते थे। जरा सोचिए, इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और ये कोई आम पेड़ नहीं थे, ये आम, लीची, सांगवान जैसे फलदार पेड़ थे जिनसे वहां के लोगों की रोजी रोटी जुड़ी थी। पर्यावरण से जुड़े कई जानकारों ने साफ कहा है कि अगर इस तरह पेड़ हटाए गए तो वहां की मिट्टी, हवा और मौसम पर असर पड़ेगा।
जानवरों और पक्षियों का बसेरा भी खत्म हो सकता है, लेकिन जब इंसानी जिंदगी की ही कद्र नहीं है तो जानवरों और पक्षियों की कौन सोचेगा। अब बात करते हैं कानून की। भारत में ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर पेड़ काट सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे कानूनों के तहत सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। और सबसे जरूरी है कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन रूल्स, जिसके मुताबिक जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने या उससे ज्यादा नए पेड़ दूसरी जमीन पर लगाने होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में। वहां कोयला खनन के लिए लाखों पेड़ काटे गए। सिर्फ पीईकेबी कोल ब्लॉक में ही अब तक 94,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और 2,70,000 और पेड़ काटने की योजना है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं था, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की जिंदगी का हिस्सा था। खाने, दवाइयों और पानी तक सब कुछ जंगल से जुड़ा था। पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला और कई संगठनों ने बताया कि वहां फर्जी ग्राम सभा करवाकर मंजूरी ले ली गई। विरोध करने वाले आदिवासियों पर केस दर्ज हुए और उन्हें डराया गया, जबकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साफ कहा था हसदेव जैसे इलाकों को नो गो जोन माना जाना चाहिए, यानी वहां खनन नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, उस प्रक्रिया का है जो जनता से छुपाकर पूरी की जाती है। इस प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय असर रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यह जरूरी है। इतना बड़ा थर्मल प्लांट हर दिन लाखों लीटर पानी इस्तेमाल करेगा। अगर यह गंगा या कोसी नदी से लिया गया तो जलस्तर घटेगा और जलीय जीवन पर असर पड़ेगा। सरकार कह रही है इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन यह साफ नहीं है कि नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी या बाहरी ठेकेदारों को। बिजली की दर भी सवालों में है। बिहार को 6 रुपए 7.5 पैसे पर यूनिट में बिजली मिलेगी, जबकि दूसरे राज्यों को इससे कम में। कोयले की आपूर्ति शक्ति योजना के तहत होगी, जिससे स्थानीय खदानों पर दबाव बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अनुसार ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो अब सोचिए, क्या ये वाकई विकास है या लोकतंत्र की चुप्पी? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।